Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास में हम करने वाले हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट फुल मॉक टेस्ट 10। ठीक है। इसके पहले जो भी बच्चों ने 9 जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करें, तो इसके बाद जब भी आप रिवाइज करो उसके बाद ज़रूर डेली आप एक फुल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो, कौन से एरियाज में आप लोग वीक हो, उन चीज़ों को आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अगर कभी भी आए, मान लो आपका हफ्ते बाद एग्ज़ाम आ जाए, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एट दैट लेवल कि आप अभी के अभी जो है एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंट हो, जो कि कभी भी होते नहीं है वैसे तो हम सब, बट हमें वैसी तैयारी करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज आपको पता है डेली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्लस वीडियोस बिल्कुल आपको मिलती हैं। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर थोड़ा वो सपोर्ट भी करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का फुल मॉक टेस्ट, और आप सबको एंड में ज़रूर बताना है। अगर सभी बच्चों ने, आज की बात सुन लो आप, अगर सभी बच्चों ने अपने कमेंट सेक्शन नहीं बताए हैं, जितने व्यूज आएंगे अगर उतने कमेंट्स नहीं आते हैं कि आपने उतने स्कोर करे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी फुल मॉक टेस्ट नहीं लेने वाली हूँ। दैट इज माई जो भी कमांड समझो, रिक्वेस्ट समझो, जो भी समझो। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सभी बच्चे अगर स्कोर बताएंगे तभी मैं नेक्स्ट फुल मॉक लेके आने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट इन विच सिटी। तो ये पहली डिजिटल लाइब्रेरी होगी एचपी स्टेट की। कौन सी सिटी में ये इन्होंने इनॉग्रेशन इसका करा है, उद्घाटन। और आपको जैसे पता है कि एग्जाम में 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन का मिलने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको देने वाली हूँ 10 सेकेंड एक क्वेश्चन के। ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा जो है पॉज करके वीडियोस को देख सकते हो, या 10-15 सेकेंड में आपको दूंगी हर एक क्वेश्चन के बीच में। तो इसका सही आंसर है आपका बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बने हैं आपके संजीव खन्ना। ठीक है। ये आपके कौन से थे, 50th जो थे, ये DY चंद्रचूड़ थे। इनको अभी इनका टेन्योर हो चुका है कंप्लीट। आपको पता है 65 ईयर्स तक इनका जो है टेन्योर रहता है। थर्ड क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। हियर आर द ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, who launched the e-shram one stop solution for unorganized workers welfare। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है। इनमें से ही आपका आंसर होगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। जो भी बच्चे वीडियोस देखते हो, प्लीज आप वीडियोस को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कम शेयर करते हो। इसका सही आंसर है आपका आरती सरीन। एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री।
ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। सेवेंथ क्वेश्चन, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट JTFRP फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ₹1500 करोड़। क्या है ये झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट? मार्क्स अपने काउंट करते चलिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सभी बच्चों ने अपने कमेंट्स बताने हैं, स्कोर बताने हैं कमेंट्स में। इसका सही आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द थाडो ट्राइब primarily resides in which state? जल्दी से बताएं आंसर। जिन बच्चों को लगेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी आ रहे हैं, उनको स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आप 1.5 की स्पीड पे वीडियो देख सकते हो। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको पॉज दे के करना चाहिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए। जितनी स्पीड बढ़ाओगे आपको आंसर दिख जाएंगे ना। 8th का आंसर है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। बाली पडियामी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। 10th question is which coal company recently became the first to open 4 Amrit pharmacies? इसका सही आंसर होगा आपका SECL। 11th question is Indian Council of Social Science Research which was seen in the news works under which ministry? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर, ICSSR। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काकसार ब्रिज विच वॉज Kaksar Bridge was renamed in the honor of which Kargil hero? ऑप्शंस देख लें और आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन अमित भारद्वाज। Taral Wildlife Sanctuary, designated as eco-sensitive zone, it is located in which district of Jammu and Kashmir? Option number C, Pulwama. 14th question, ऋषेक कुमार शर्मा, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखें। ठीक है, क्या है? ऋषेक कुमार शर्मा
founded the JNK's first cyber security company? JNK's फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी का नाम क्या है? हैकर्स पाठशाला। ठीक है, इनको दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन नंबर डी, सांबा। Where was India's first self-powered indoor air quality monitor launched? India's first self-powered indoor air quality monitor. It's Thiruvananthapuram Airport located in Kerala. Okay. 16th question. Which country launched the Global Alliance Against Hunger Poverty at G20 Summit? जिन बच्चों को एसआई एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट चाहिए होंगे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, उनको भी मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जेके पीएससी एग्जाम के लिए आपको बहुत टफ एग्जाम आने वाला है, क्योंकि इस बार सिलेबस काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, तो वो आपकी डेली प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। आप चाहते हो तो मैं आपकी डेली बेसिस पे 4 कंपोनेंट के एक क्लास वो लेके आऊंगी और एक आपकी जेके हाई कोर्ट की। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल। ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। 17th question. Who was awarded the 2024 Humanitarian Award? क्योंकि जो लेक्चर्स है बहुत सारे चैनल्स वाले ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, और जितने लेवल का आपका एग्जाम होगा ना उसके लिए आप अगर कोई भी यूपीएससी की वीडियो देख लो, ठीक है, जो कि आपकी मैराथन क्लासेस होती है, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी हो तो मॉक टेस्ट मैं आपको डेली बना सकती हूँ। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका मोहन जी, ठीक है। 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है मोहन जी को। 18th क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ डिवाइस नेम्ड एरोट्रैक टू डिटेक्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इन वाटर? एरोट्रैक, नेम ऑफ द डिवाइस इज एरोट्रैक, और इसका काम है जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होंगे वाटर में उनको डिटेक्ट करना। तो जल्दी से इसका आपको आंसर बताना है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? 2024 में G20 समिट किस कंट्री ने होस्ट करी है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। Which state has launched India's first dedicated global capability centers policy? इंडिया की पहली है और ये डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी है। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च करी है। विच सिटी was awarded as the best city in non-motorized transport system at the 17th Indian Urban Mobility 2024 program held in Gandhinagar, Gujarat?
तो ये बेस्ट सिटी बन चुकी है नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, जो कि 17th इंडियन अर्बन मोबिलिटी 2024 का जो प्रोग्राम हुआ है गुजरात में इसको अवार्ड मिला है। कुपवारा, जम्मू, कठुआ और श्रीनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, और ये 17th प्रोग्राम था। तो इसका सही आंसर जल्दी बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर, जो कि आपकी बेस्ट क्राफ्ट सिटी में भी आपकी जो है जीती है। विच यूनेस्को में विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024? ऑप्शन नंबर सी, इट्स रशिया। रशिया ने होस्ट करी है आपकी 16th ब्रिक्स समिट। 23rd क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 44th एंड 45th एशियान समिट्स 2024? दो क्वेश्चन बाकी है आपके करंट अफेयर सेक्शन के, ओके। जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस देखिए, आप लोग कहाँ पे हो अभी तक, कितना स्कोर आया है आपका। अगर आपकी इतनी रिवीजन होती है, अगर फिर भी स्कोर नहीं आता है तो क्या मैं इसके लिए कर सकती हूँ। आज शाम को फिर से मैं आपको करंट अफेयर्स रिवाइज कराने वाली हूँ, ठीक है। कुछ उसमें एंटोनियम सिनोनियम भी ऐड करूंगी मैं। ऑप्शन नंबर बी, इट्स लाओस। 44th एंड 45th जो है ये आपके एशियान समिट्स को इसने होस्ट करा है। Which country hosted COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP29। तो आप लोगों को दो क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं समिट्स पे, दो, एक या दो क्वेश्चन आपको आएगा एक्सरसाइज पे। आप क्वेश्चन देख लो, तब तक आंसर बताओ, ठीक है। उसके बाद आपको आएंगे स्पोर्ट्स के ऊपर 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न रहने वाला है। जेएनके के रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस। बाकी मिक्स करंट अफेयर्स तो आपको कहीं से भी आ सकता है। इन्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ ले आप, फोक सॉन्ग्स या फोक डांस वगैरह ये देख ले आप, जो भी रिसेंट आपके न्यूज़ में होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में होते हैं। उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हुई है, आपके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स सारी की सारी आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट होगी। नेशनल अपॉइंटमेंट्स भी आपको पढ़नी है। कोर्ट के रिलेटेड आपकी कोई ऐप आ रही है, कोई पोर्टल आ रहा है, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, स्पेशली बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, जो जो नए पोर्टल्स आपके आए हैं। देन आपकी आएगी स्कीम्स आएंगी, उसको पढ़ना है, और आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ने हैं। सब कुछ पढ़ना है भाई, जॉब चाहिए ना। 24th क्वेश्चन का आंसर है आपका अजरबैजान, ऑप्शन नंबर बी। विच सैटेलाइट विल इसरो लॉन्च फॉर द यूरोपियन यूनियन? तो ये कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो यूरोपियन यूनियन के लिए? ऑप्शंस ये देख सकते हो आप, और इसका सही आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका प्रोबा थर्ड, ठीक है। तो ये आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिया हुआ था परसों की क्लास में या कल की क्लास में, आई थिंक। तो सभी बच्चों ने सही आंसर इसका बताया था। 25 में से कितना आपका स्कोर रहा? जल्दी से जो जो बच्चे लाइव में हैं बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी कोड की सेक्शन। ठीक है, अच्छी तैयारी है आप लोगों की, बस आपको और अपने आप को मोटिवेट करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। व्हाट इज अ कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस क्या होता है? किसी भी मैटर को जुडिशियल नोटिस में लाना, नॉलेज में लाना, इट्स अराउजिंग जुडिशियल नोटिस और नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट? ऑप्शन नंबर बी, अ लॉ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप विद अ कॉमन इंटरेस्ट। जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है उनके बिहाफ पे
कोई आपका सूट फाइल करता है, ठीक है, सिविल मैटर में, उसे बोलते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव सूट। 28th question. Which article of the Indian Constitution deals with the oath or affirmation by judges of high courts? Option number C, article number 219. नान नफका मीन्स। ये कोर्ट की मैंने आपको इतनी प्रेपरेशन, इतनी रिवीजन कराई है कि अगर आज आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोगों को सीरियस हो जाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 2, मेंटेन एंड रिडेम्पशन, बी पार्ट इज द राइट आंसर। जामीन मीन्स ऑप्शन नंबर ए, श्योरिटी का मतलब होता है जामीन, उर्दू मतलब हो गया, ठीक है। नाजीर ए सानी मीन्स, आज आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी बिकॉज मॉक टेस्ट है। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपकी रिवीजन क्लासेस में कराई हुई है, जाके प्लेलिस्ट में देख लें आप। नाजीर आसानी का मतलब होता है रिव्यू करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तलबी मीन्स, तलबी का क्या मतलब होता है? तलबी का मतलब होता है समन, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है। AOR स्टैंड्स फॉर, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप आज ये वीडियो को कितना शेयर करते हो। जितना शेयर करोगे और जितने कमेंट्स करोगे तभी मैं आपका नेक्स्ट फुल मॉक लाऊंगी, जो कि आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है। क्योंकि इसके लिए आपको पता है इतनी पूरा दिन जाता है आपका एक फुल मॉक बनाने में। अपना मैं पूरा टाइम आपके मॉक टेस्ट के लिए दे रही हूँ, मेरा उसमें क्या बेनिफिट है अगर आप लोग उसको शेयर भी नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। इसका सही आंसर है आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। 34th question. Who was the first ever woman Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court? ये कौन है आपकी वुमेन चीफ जस्टिस? है मिस गीता, जस्टिस गीता मित्तल, ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल। जस्टिस सिंधु शर्मा है फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि फीमेल थी। लास्ट क्वेश्चन है आपकी कोर्ट अवेयरनेस का। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? प्रेजेंट, फर्स्ट नहीं है, प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस ताशी राबस्टन, ये है आपके प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। अभी आप मुझे बताएं 10 में से कितना स्कोर आया और 35 में से आप कहां तक पहुंचे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर चुके हैं आपने आज। अभी आने वाले आपके 45 क्वेश्चंस आप अच्छा कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अच्छा नहीं किया है, ध्यान से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको अच्छे से आप टेस्ट दें अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्ब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो आपको एरर स्पॉटिफाई करने हैं। 4 क्वेश्चन होंगे वर्ब के बेस पे।
He remembered that his visa will be expired in a month. No error. इंग्लिश क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इन ट्रिक्स में आपने फंसना नहीं है, आपने अव्वल आना है, तो आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे। इंग्लिश आपके लिए एक हो सकता है कि सोर्स ऑफ सक्सेस जो आपका इंग्लिश हो सकता है, अगर आप 30 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन सही करते हो। 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 अगर आपके राइट होंगे ना, आप मान लेना कि बाकी के अगर आप कितने क्वेश्चन होंगे आपके 50, ठीक है। तो 50 में से आप क्वेश्चन अगर करते हो 40 प्लस आपके ये अगर आएंगे आपके 28, तो स्कोर आपका कहाँ हो जा रहा है 68, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर का मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके इंग्लिश में मान लो 20 नंबर आ रहे हैं ना, फिर आप आउट हो। ये आप लिख के ले लो मेरे से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट में एरर है। यहाँ पे आपका क्या आना है, वुड। क्या आना है आपका, वुड। क्योंकि आपका सेंटेंस जो है ये देख सकते हो आप पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होगा तो आपका विल तो अब फ्यूचर में आ रहा है ना, तो ये ऑलरेडी आपका पास्ट में हो चुका है, तो ये आपका बी सी पार्ट जो है गलत है। I wasn't at the last meeting and neither was you. No error. ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या आना है आपका, वर। ठीक है, यू जो है ये आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे आपका आता है वर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। नो एरर। जल्दी से आंसर बताइए। आज शाम को पढ़ के आइएगा अगस्त और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है, रिवाइज करके आना है आपने। चलिए सिर्फ आप सितंबर मंथ के करके आइए, ठीक है, ओनली एक महीने के आज हम रात को रिवाइज करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका आना है इज। क्या है, इज। ये आपका सिंगुलर सिंगुलर एक्शन दिखा रहा है ना, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ क्या लगेगा आपका, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean. No error. तो यहाँ पे बात हो रही है बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आपकी शिप जो है वो डूब गई, तो डूब का मतलब क्या हो गया आपका, सिंक होना। तो यहाँ पे आपकी पहले की बात बताई जा रही है ना, तो सिंक जो होगा इसकी आपकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, सैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आना था द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशन। बी पार्ट में है आपका एरर। अब आपको बताने हैं एक्टिव पैसिव वॉइस सही आंसर। यहाँ पे ये आपके आपके एक तरह से फ्री क्वेश्चंस होते हैं, फ्री के आपको मार्क्स मिलते हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन में। जस्ट आपको 2-4 रूल्स पढ़ लेने हैं, बस उतना है। आप उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो आई आपका कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ठीक है। तो ये आपका पहले एलिमिनेट हो रहा है, तीनों में आपका मी है। अब इनको हम देखेंगे। अब आपका जो वॉज है, तो जब आपका पास्ट सिंपल में होगा तो जब आप उसे कन्वर्ट करते हो तो आपका क्या लगता है, वॉज या फिर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉज जो है
ये ऑलरेडी आपका पैसिव में, आपका एक्टिव क्या होगा इसका। तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखनी है, तो ये आपका फिर से एलिमिनेट हो रहा है। तो इन दो में है समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर। टू क्यों आ गया, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना ये जा रही है कहीं पे, उन्होंने जस्ट रिकमेंड करा मुझे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके एक्टिव पैसिव होते हैं ना, इसमें टेंस आपका चेंज नहीं होता, तो इन सब में आपका हैड आ रहा है, वो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो है ये इसका सही आंसर होगा। 42nd क्वेश्चन, मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। हैज बीन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बीन में कन्वर्ट होगा ना, लेकिन यहाँ पे हैज बीन या फिर हैव बीन आपका आता है, वो आपको पता है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है आपका हैव बीन हैज बीन, इनमें से आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हैज बीन सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ आपका हैव बीन, तो ये जो हंटर्स है ये प्लूरल में आ गए ना, प्लूरल नाउन आ गया, तो यहाँ पे आपका हैव आएगा। दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। ठीक है, यहाँ तक आपके स्कोर होते हैं, 42 क्वेश्चन होते हैं, आप जल्दी से बताएं स्कोर अपना। अभी हम सिनोनियम्स के करेंगे क्वेश्चन। एग्जॉर्ट जो है इसका सेम मीनिंग बताएं आप। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे को आप किसी चीज के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करते हो। जैसे आपको कोई टीचर एनकरेज करते हैं ना कि आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपके लिए जरूरी जरूरी क्या है, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा यू हैव नो सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें, हम रेकमेंड होता है सलाह करना, लेकिन सलाह देना और स्ट्रांगली कन्विंस करना, मनाना, वो अलग चीज होती है, ये नहीं आएगा। कोएक्स होता है कि किसी को बहला रहे हो, फुसला रहे हो। आपका जो टीचर होगा, आपका जो वेल विशर होगा, आपको कभी बहलाएगा फुसलाएगा नहीं, वो आपको रियलिटी से रूबरू कराएगा। पुश होता है धकेला, पुश भी नहीं है, ठीक है, पुश करने से कितने ही दिन आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब होता है अर्ज करना, ठीक है। तो आपका अर्ज करना यानी कि किसी को बहुत ज्यादा फोर्सफुली या स्ट्रांगली आप बिलीव करा रहे हो कि आपको ये करना ही पड़ेगा। लूरिड का क्या मतलब होता है, तो लूरिड होता है कि ऐसे भड़कीले से कलर्स जो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, आपकी आंखों को वो अच्छे से लुभाते नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ब्राइट। ऑप्शन नंबर सी। हैप्पी होता है खुश, अबंडेंट होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, शॉक होना यानी कि आप बहुत ज्यादा ऐसे डर जाते हो, शॉक हो जाते हो कि ये क्या हो गया, ठीक है। पॉसिटी का मतलब बताएं आप, सिनोनियम। पॉसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कम, टू लिटल, थोड़ा सा, ठीक है। सिंसियरिटी तो नहीं आएगा, शॉर्टफॉल आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पब्लिसिटी, डाउनफॉल, ये तो बिल्कुल अलग हो गए, तो इनमें से कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये हो गया आपके। अब आपको बताने हैं प्रीपोजिशन के आंसर। द बुक इज डैश द टेबल। तो आप अगर सरफेस की बात कर रहे हो और आप वो सरफेस से वो चीज आपकी टच हो रही है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ऑन। ऑप्शन नंबर सी। द बुक इज ऑन द टेबल। ही वॉकड डैश द ब्रिज। ओवर आपका आएगा अगर मान लो एरोप्लेन आपका फ्लाई कर रहा है ऊपर, लेकिन आप ब्रिज जो है, पुल जो किसके लिए काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, आर पार जाने के लिए, तो उसने वॉक करा अक्रॉस द ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। शी लिव्स डैश द फिफ्थ एवेन्यू।
तो फिफ्थ एवेन्यू यानी कि फिफ्थ फ्लोर कोई भी हो सकता है, तो उसके ऊपर रह रही है, सरफेस की बात हो रही है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन द फिफ्थ एवेन्यू। दे आर गोइंग डैश अ वॉक। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है फॉर लगा के, यहाँ पे आना है आपका ऑन द वॉक, दे आर गोइंग ऑन अ वॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपने इसके एंटोनियम बताना है। अननर्व्ड जो होता है इसका क्या मतलब हुआ, अपोजिट। अननर्व करना यानी कि किसी को आप बहुत ज्यादा डरा लेते हो, ठीक है, वो चीज बंदा कर ही नहीं पाता, इतना डर जाता है वो। तो यहाँ पे आना है इसका अपोजिट, आप किसी में कॉन्फिडेंस डाल रहे हो, ठीक है, ये होता है आपका डराना, ये होता है आपने उसमें कॉन्फिडेंस लाना कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेसिक्रेशन, इसका बताएं आपको अपोजिट मीनिंग। इसका मतलब होता है कोई भी अनहोली चीज, अपवित्रता, ठीक है, अपवित्र चीज उसे बोलते हैं आप डेसिक्रेशन। अब इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो ये होता है डिस्करेजमेंट, डिस्पॉन्डेंसी, एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल ही कोई आसपास भी नहीं आ रहे। ऑप्शन नंबर ए होगा कंसीक्रेशन, ठीक है, डिसिक्रेशन होगा आपका अपवित्र, कंसीक्रेशन यानी कि एक स्पिरिचुअल में हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे होता है ना प्रतिष्ठा, उसकी जो है मान मर्यादा उसकी बढ़ रही है, प्रतिष्ठापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। फार फेस्ड, फार फेस्ड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है आपका कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, इतना इजी नहीं है इस चीज के ऊपर बिलीव करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका अपोजिट अगर बताएं तो रियलिस्टिक, जो रियल चीज होगी उसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अब आपके लिए यहाँ पे बताने हैं मुझे आर्टिकल्स के क्वेश्चन के सही आंसर। शी हैज गॉटन डैश हेडेक। तो यहाँ पे अ और एन आपको पता है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और ये आपके काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं। तो यहाँ पे हेडेबल कौन सा काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो यहाँ पे भी कोई डेफिनेट बात नहीं हो रही है। डैश हिंदूज वर्शिप्स आइडल्स। तो हिंदूज जो है ये एक आपकी स्पेसिफिक क्लास ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक डेफिनेट हम बता रहे हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, इस क्लास को, तो यहाँ पे आपका द आएगा, द हिंदूज वर्शिप्स आइडल्स। ही हैड लॉस्ट डैश फ्यू रुपीज, ही हैड अ एंड द या फिर नो। सो अगर हम बात करें द फ्यू की तो मतलब जितने हैं वो उतने ही, जितने हैं उतने ही, तो जितने थे उसके पास वो सारे उतने ही खो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ही इज डैश क्लेवरेस्ट बॉय। सो जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ आपका आर्टिकल द लगता है, पार्ट सी होगा इसका सही आंसर। द टीचर कॉट हिम बाय डैश ईयर। सो एयर जो है ये आपका काउंटेबल नहीं हो सकता है, तो अ और एन तो पहले ही आपका जाता है। द ईयर, द आप जानते हो ना यूनिक होता है, ये यूनिक चीज़ों के लिए आपका आर्टिकल द लगता है, और जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेफिनेट हो, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर।
अब यहाँ पे आपने ईडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो बताने हैं सही। स्टेटस को क्या होता है, बोलते हैं ना स्टेटस को मेंटेन्ड। स्टेटस को हो गया आपकी पोजीशन, आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप फर्म हो अपने डिसीजन को लेके, अनचेंज्ड पोजीशन। आप कोई मैटर पे अगर आपने डिसाइड करा है, दैट इज आप उस पे स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो। टू कॉल अ स्पेड, मतलब जो जैसा है उसके बारे में वैसा बताओ। ठीक है, किसी को ऐसे मतलब उलझाओ नहीं, बहलाओ फुसलाओ नहीं कि आप हाँ जी आप में वो कैपेबिलिटी है। भाई अगर आप किसी चीज़ में लैग कर रहे हो तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि आपको फ्रैंकली उसको बताना पड़ेगा कि हाँ आप जो है इतनी आप में कमी है, अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, टू बी फ्रैंक। ठीक है, उसका दिल नहीं तोड़ना बाद में कि भाई आप कर सकते थे लेकिन पेपर फिर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बच्चा घबरा जाएगा। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी कि आपके पास एक डेटा है, आपके पास फैक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें से कोई ना कोई चीज़ें निकाल रहे हो, छांट रहे हो, टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, ताकि आप असली कंक्लूजन तक पहुंचो। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। टू कॉल इट अ डे, कोर्ट में कोई भी आपकी ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, केसेस चल रहे हैं, तो अभी उसको खत्म करने की ज़रूरत है, कंक्लूड करने की ज़रूरत है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। अभी तक 61 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको ज़रा शर्म नहीं आई होगी, आपने लाइक नहीं किया होगा, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं लाइक करने को, क्योंकि अभी आप डैश हो चुके हो, यानी कि बेशर्म हो चुके हो। मैं कितनी बार बोल देती हूँ, लेकिन आपको नहीं है अक्ल की आप एक बार लाइक कर दो। यो मैन्स सर्विस, यो मैन सर्विस होती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक्सलेंट वर्क। अगर आपके आज स्कोर आएंगे ना 65 प्लस, तो जितने भी बच्चे 65 प्लस वाले होंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लूंगी, ठीक है, क्लास में। तो आप जितने भी बच्चे 65 प्लस वाले हैं, कमेंट्स जरूर करना। अब यहाँ पे नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर। तो फॉरेनर से क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है। ही रिक्वेस्टेड द फॉरेनर टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। They said the boy will soon be found and we will bring him. तो उसने क्या बोला कि जो लड़का है, विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, वुड सून बी फाउंड, एंड दैट दे वुड ब्रिंग, विल जो है फिर से वुड में कन्वर्ट होगा, ब्रिंग आपका दे वुड ब्रिंग हिम। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपकी इंग्लिश का। स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन, सेड द टीचर। टीचर क्या करती है, ऑर्डर देती है ना, यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स ऑर्डर। तो द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। 30 में से आप बताएं मुझे इंग्लिश के कितने सही करे। मैंने आपको बोला था अगर 20 आएंगे तो आप फेल हो। तो अगर फेल वाले हो तो फिर क्लास में मत आना, फेल बच्चे मुझे चाहिए नहीं क्लास में, अगर इतनी प्रिपरेशन करा के भी अगर आपको नहीं आ रहा तो। Which of the following computers are lower than mainframe computers in terms of speed and storage capacity? मेन फ्रेम से इनकी कैपेसिटी अगर बात करें स्पीड की और स्टोरेज की, तो ये कम होती है। सुपर सुपर कंप्यूटर्स तो आपके जो है मेन फ्रेम से भी बड़े होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड जो आपके डिजिटल एंड एनालॉग को मिलके बनते हैं, ये तो आएगा ही नहीं। मेन फ्रेम तो इसकी बात ही हो रही है, इससे कम की तो यानी कि मिनी कंप्यूटर्स। 67 question is, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format?
यूजर्स से जो डेटा रिसीव हुआ है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपका इनपुट यूनिट होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है। आउटपुट यूनिट जो होता है ये आपका रिजल्ट्स देने के लिए काम आता है, जो कि आपका यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है आउटपुट, लेकिन इनपुट आपका होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। और स्टोरेज यूनिट होता है डेटा स्टोर करने के लिए जब भी आपका रिजल्ट निकलता है उसके बाद, ठीक है, प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होता है। और ALU होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन करा गया है। 2 दिन से रात की क्लास जो नहीं आ रही है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम पे मैं आपकी क्लास लेती होती थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन आज मैं वो क्लास लूँगी, ठीक है, 10 बजे की। ये आपका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर्स के आपके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस बताइए कौन सी है। मॉनिटर, बी पार्ट प्रिंटर, सी पार्ट कीबोर्ड, डी पार्ट आपका स्पीकर। तो इनपुट क्या है आपका स्पीकर, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोडेड ओनली। बाइनरी कोड्स में होती है ये आपकी लिखी हुई, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका मशीन लैंग्वेज। विच कंपोनेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग दी CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कूल डाउन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये होता है आपका फैन या फिर हीट सिंक आप उसको बोलते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सी है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम भी एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका विंडोज 10, ठीक है, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर फीचर माइट बी कॉजिंग दिस इशू। इशू का नाम ही नहीं है, देखो जरा। तो ये क्वेश्चन आपका डमाडोल है, इसको रहने दें आप, ठीक है। तो इशू ही नहीं बताया हुआ है इसका, तो क्या ही बताऊँ मैं। 79 में इसे बताना कितना स्कोर आया था। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, लाइनिक्स या फिर एडोब रीडर। क्या बताना है आपने, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये आपका क्लोज सोर्स है, ये भी क्लोज सोर्स है, एडोब भी, और लाइनिक्स जो है ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। A user report that their words processing software crashes when they try to save a file. सेव फाइल नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो स्पेशली बात की जा रही है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे आपकी मेमोरी या स्टोरेज की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉफ्टवेयर आपका आउटडेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शन जो कर्नल जो होता है, ठीक है, जो ऑलवेज जो है एक्टिव पार्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका फंक्शन क्या रहता है। कर्नल क्या करता है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। वट इज द पर्पस ऑफ द बूट लोडर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट लोडर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले आपका बायोस होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये आपका बूट लोडर करता है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। उसके बाद सारी की सारी एप्लीकेशंस वर्क होती है। विच कमांड इज यूज्ड इन विंडोज टू व्यू द लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस। जितनी भी लिस्ट है रनिंग जो प्रोसेसेस हैं आपके सीपीयू में, ठीक है, उनकी आपकी कमांड कौन सी यूज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट। 79 क्वेश्चन है आपका। विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाने के लिए
ए पार्ट है PWD, बी है इज, सी है CD या डी है आपका PS। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, एक आधा तो टफ क्वेश्चन आएगा ना पेपर में भी, तो आपको आदत होनी चाहिए इनकी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि PWD कमांड आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले करता है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस फुल मॉक टेस्ट के। और आप सभी को बहुत ज़्यादा मुबारक अगर आपने फुल मॉक टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करा, बीच में आप छोड़ के नहीं गए हो। यू आर वेरी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। मे गॉड मे ऑल ऑफ यू get success in whatever field that you aspire for, and you may get the job that you have desired from. That is the prayer that I can only pray for you. सो अगर आप लोग 80 में से 55 भी लेते हो, 50 भी लेते हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। मेन आपका प्राइमरी चीज़ है कि आपने कोशिश करी, ठीक है। कोशिश इज़ द मेन थिंग। तो यहाँ पे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80th का सही आंसर। अ यूज़र रिपोर्ट दैट देयर कंप्यूटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बूट। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बूट होने में। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है? यानी कि ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है इसकी वजह से आपको ये इशू आता है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बूट करने में, तो आप ये ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोगों का स्कोर आउट ऑफ 80 कितना रहा जल्दी से बताइए, और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। प्लीज़ प्लीज़ जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप लोग 5-5 शेयर ज़रूर करें आज की क्लास का। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आज का आपका ये प्राइस है कि आपको 5 लोगों को शेयर करनी है क्लास, ठीक है। बस इतना आपको करना है, और आपको कोई भी प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। PDFs भी आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप बता सकते हो कि कितना टाइम लगता है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 शेयर भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरी वो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको रात की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश शिवाली मैम। ओके बाय, टेक केयर।